दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के सभी दर्शक, भारत के जो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तरफ अपना ध्यान किए हुए हैं, वहीं दोस्तों अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के भी जितने क्रिकेट प्रेमी हैं उनका ध्यान अभी एनपीएल की तैयारियों में लगा हुआ है। क्योंकि अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में अब की इस बार पहली बार नेपाल प्रीमियम लीग होने जा रही है, जिसकी जो तैयारियां हैं काफ़ी ज़ोरों से चल रही हैं। लेकिन दोस्तों इसी के बीच नेपाल के लिए एक अच्छी खबर आई है और उसके साथ साथ में भारत के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वनडे T20 का जो रैंकिंग आया है सामने, उसमें अगर ऑलराउंडर की बात करें तो उसमें हार्दिक पांड्या अब प्रथम स्थान पर आ गए हैं, जिनका जो 44 अंक के साथ पहले नंबर पर है। वहीं दोस्तों नेपाल के लिए भी अच्छी खबर यह है कि उनके जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी, उनका भी नाम अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। यानी कि अब वो दुनिया के टॉप 5 जो ऑलराउंडर्स खिलाड़ी हैं उसमें वो दूसरे नंबर पर हैं। दोस्तों नेपाल के लिए भी एक बड़े गर्व की बात है। उसके साथ साथ भारत के लिए भी हमारी एक अच्छी खबर है कि हमारे हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वो पहले स्थान पर हैं। लेकिन दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल के जो दीपेंद्र सिंह एरी हैं वो भी अब दूसरे स्थान पर है। अगर नेपाल की बात करें तो दोस्तों नेपाल की गिनती एक छोटे देश में की जाती है। इसके बावजूद भी दोस्तों अब नेपाल के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा उभर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब दीपेंद्र सिंह एरी जो आए हैं उनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती जितना हम भारत और अन्य देशों के पास होती। जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन देशों के पास जितनी सुख सुविधाएं होती हैं उतनी सुविधा हमारे पड़ोसी देश नेपाल के पास नहीं है। लेकिन फिर भी जो उनके क्रिकेटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी खेल रहे हैं। अगर हम दोस्तों नेपाल की बात करें तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब दुनिया भर की लीगों में खेलते हुए नज़र आते हैं। वहीं दोस्तों वहाँ के अभी तक भारत की बात करें तो आईपीएल की बात करें तो उस भारत की आईपीएल में नेपाल के सिर्फ एक ही खिलाड़ी अभी तक खेल पाए हैं, जिनका नाम है संदीप लमिछाने, जो एक बहुत ही अच्छे स्पिनर माने जाते हैं, जो पहले दिल्ली डेयर डेविल्स में खेला करते थे जब दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में दोस्तों अगर अब आज हम फिलहाल अभी वर्तमान इस समय की बात करें तो आज के समय में नेपाल में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में खेल सकते हैं। जैसे उनके जो कप्तान हैं रोहित हो गए, और उसमें ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जिनकी जो क्षमता है अब बहुत अच्छी हो गई है और खेलने में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर दोस्तों हम नेपाल की बात करें तो नेपाल ऐसा देश है जिसके नाम T20 में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। नेपाल के अगर उनके सर्वाधिक स्कोर की बात करें तो T20 में उन्होंने 314 रन बनाया हुआ है, जिसके अभी तक आसपास भी कोई देश नहीं पहुंच पाया है। भारतीय टीम अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन का आंकड़ा छू पाई थी, लेकिन वो भी 300 का आंकड़ा नहीं छू पाई। वहीं नेपाल की टीम जब चाइना में खेला गया था एशियन गेम्स, उसमें नेपाल की टीम ने 314 रन का स्कोर बनाया था, जिसको अब शायद दुनिया में कोई भी क्रिकेट टीम तोड़ ना पाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे थे दीपेंद्र सिंह एरी की, तो वो अब दुनिया के दूसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। दुनिया की जो लिस्ट आई है, पूरी दुनिया क्रिकेटरों की जो लिस्ट आई है उसमें वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर हार्दिक पांड्या हैं जिनकी 244 अंक हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जो दीपेंद्र सिंह एरी हैं वो 231 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो लिविंगस्टोन है जो इंग्लैंड के हैं। वहीं चौथे नंबर पर मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। पाँचवें नंबर की बात करें तो पाँचवें नंबर पर वनिंदु हसरंगा जो 209 अंक लिए हुए हैं।